साउथ अफ्रीका में चल रहे G20 समिट में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। G20 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करते हुए G20 साउथ अफ्रीका समिट के लीडर्स ने कहा कि हम सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी की निंदा करते हैं। जानिब से ये इंकशाफ किसी एक या फिर दो ममालिक के सामने नहीं हुआ है, बल्कि 32 ममालिक के 55 वफूद के सामने कहा गया है कि ये सारी जो गेम है वो उल्ट गई है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो गेम है ये उल्ट गई है और उसमें मोदी साहब जो हैं वो जिसे कहेंगे ना एक अगर पहुंच गए हैं उधर G20 तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कोई लंबी चौड़ी ग्लोबल लीडरशिप वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और एक तरफ वो जब बड़े प्लेयर्स नहीं आने तो वहाँ पे मुझे बताएं डिस्कशन क्या होगी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के दौरे पर निकल चुके हैं G20 की समिट के लिए और ट्रंप नहीं जा रहे, ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए ट्रंप को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कोई ना कहीं मसले हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इंडिया का ये जो नरेंद्र मोदी है ये वहाँ पहुँच गया, मेरा फिर इसके सामने आमना सामना हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट उसको लग रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आपने बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए। वहाँ पे जा रहे हैं ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। अगर आपको याद हो, इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है जी, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी। उन्होंने पार्टनर बनाया उनको, उन्होंने कहा भाई आपको हम फुल मेंबर बनाते हैं। और उस वक्त उन्होंने अमेरिकन से सबसे ये लेके तो बेसिकली उन्होंने कहा, और इन्होंने इंडियंस ने अमेरिकन को कहा कि तुम हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप दो, हम तुम्हें ये सारे लोग पेश करते हैं, ममालिक लेके आते हैं तुम्हारे साथ, और हम यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर। हम चाइना को जो है वो पीछे छोड़ेंगे और देयर इज एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका। तो ये दुनिया को एक बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशन जो है वो अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, अपनी दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर करते हैं, अपने रिलेशंस बेहतर करते हैं। ये रिलेशन ही दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जनाब पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे। अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं, वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। हमें हमारे समझ नहीं आ रही, हम अपने डिफेंस को कंट्रोल को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार खाते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए हम इस टाइम बहुत ज्यादा इस टाइम डाउनफॉल का शिकार है, हम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि उनकी दुश्मनी में कोई कमी आई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुश्मनी में इजाफा हुआ है, क्योंकि अब उनके मुंह को वैसे भी खून लगा हुआ था, अब ज़्यादा बेइज्जती भी हो गई है। इसलिए हमें अपने तैयारी रखनी चाहिए इस टाइम के ऊपर। मेरा ख्याल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना काम, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मैंने जाके देखा है, जो मेरे पास मालूमात पहुँच सकती है, माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। हमारी कौम को अब तैयार करना चाहिए। हमारी कौम के अंदर वो कुछ भी अभी लोग ऐसे हैं जो नरम कोशा रखते हैं। इनके अंदर देखें, इंडिया के पास है रिसोर्सेस, इंडिया पैसे लगाना चाहता है। मैंने अगले दिन एक जगह पे मैं लेक्चर दे रहा था और मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि इंडिया जो अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसमें जो बिल्डिंग ग्लोबल लिंकेजेस ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया, यूएई, अमेरिका, बर्तानिया, ये तमाम मुल्कों में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई रिलीजियस कनेक्शन उन्होंने जरूर बिल्ड किया हुआ। उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं और इसके नतीजे में कुछ भी हो। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तारीख का पहिया बड़ा जालिम होता है। जो आज ये समझ रहे हैं ना लोग के शायद अब वो अपने जो चाहे कर सकते हैं, कल को उन्हें शायद इससे ज़्यादा बुरा फेस करना पड़े। मोदी लेकर आए सॉल्यूशन, 6 प्रपोजल दिए। पहली बात अफ्रीका को कि आपकी दिक्कतें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। कि इंडियन जो है उनसे जब सवाल होता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को अपने मुल्क के अंदर पैसा लगाना चाहिए ज्यादा हेल्थ इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, एजुकेशन, या बाहर भी पैसा लगाना चाहिए, तो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा कि नहीं, बाहर पैसा लगाना चाहिए ताकि इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़े। तो इससे अंदाजा लगाएं कि द इंडियंस आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं, डिफरेंट अंदाज से बात कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक
जो वो मॉरिशस को एक एंगल से देख रहे हैं, उसको इंडो पैसिफिक से देख रहे हैं, चाइनीज लेंस से देख रहे हैं, अमेरिकन लेंस से देख रहे हैं। एंड देन एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया, दैट इज द सप्लाई चेन। मैंने उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस किया कि सप्लाई चेन, इंडिया अपनी सारी की सारी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर फोकस करता है। इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि अगर हमारी सप्लाई चेन जो है वो ना हुई, सिक्योर ना हुई, तो हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। सो हर वो ट्रेड जो इंडिया आ रही है, हर वो ट्रेड जो इंडिया जा रही है, इंडिया का उस पर कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए तो इंडिया अपनी नेवी बड़ी कर रहा है, इसीलिए तो इंडिया अपने नेवल एसेट्स बढ़ा रहा है, सर्विलेंस, ड्रोन्स लेना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। बिकॉज अगर वो नहीं करेगा तो 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो कारोबार कैसे करेंगे। सो इंडियन नेवी जो है बेसिकली अगर सही मानों में देखा जाए तो वो इंडियन जो बिजनेस कम्युनिटी की एक आर्म है, वो एक आर्म है। उसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया जो है वो सर्वाइव उस तरह कर जाए। सो पाकिस्तान के ऊपर हमें उस वक्त ये 4-6 महीने हमारे पास बड़े कीमती है। हमारे सारे दानिश्वरों को, हमारे मीडिया को, हमारे थिंक टैंक्स को, हमारे एकेडमिया को बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो खतरा भी मुकम्मल तौर पर टला है। ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि नजरियाती कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो एकदम इतिहास बना रहे हैं अमेरिका की बेइज्जती कराने में। ऐसा तो शायद ही किसी प्रेसिडेंट ने किया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जो भारत एक ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और हम अमेरिका को देखें तो वहां पर अभी कोई लीडर नजर नहीं आया पूरे उसमें। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जलवा वहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट वो इंडियन ओरिजिन के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिले, और साइडलाइंस पे ऑफ कोर्स। तो हम जिस तरह से जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत कर रहा है उस पे थोड़ा सा आपसे बात इस पे करना चाहूंगी, क्योंकि भारत ने ग्लोबल साउथ को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और हम अमेरिका की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारत की इस बदलती हुई और बढ़ती हुई जो लीडरशिप है उससे परेशान तो है ही। और ऑन एंड ऑफ कभी इधर कभी उधर उनका चल रहा है, तो वो भी एटीट्यूड समझ से बाहर है थोड़ा। देखिए, इस पे थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। अमेरिका के लिए उन्होंने लास्ट जो कनाडा में जो हुई थी G20, वहां से वो भागे थे। उसमें मोदी जी को बुलाया था, मोदी जी ने मना कर दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। सारा आप देख लीजिए, समरी कर लीजिए, सारे विजिट्स देख लीजिए, ट्रम्प, मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। अब ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की इरेटिक पर्सनैलिटी की वजह से मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं उसको। ट्विटर पे मोदी अच्छे दोस्त हैं, ट्रम्प बोलता है माय फ्रेंड मोदी, मोदी जी भी लिखते जो है वो चल रहा है। और यकीनन ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकत है कि आप जो है इस किस्म के बैन लगा दें और आप इस तरह से टेंशन को बढ़ाएं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी तरह तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं।